1905 को उन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की योजना प्रस्तुत की और 1 जनवरी सन 1906 को गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में काशी में ही हिंदू विश्वविद्यालय स्थापना की औपचारिक घोषणा हुई और फरवरी सन 1916 को वसंत पंचमी के दिन विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक बड़े सेनानी थे। उनका ये विश्वास था कि भारत की स्वतंत्रता तभी सक्षम होगी जब भारत में कम से कम एक ऐसा विश्वविद्यालय होगा जिसके विद्यार्थी विश्व के विद्यार्थियों के बराबर रहेंगे सब तरह से। उनका ये भी सपना था कि भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान भंडार को अक्षुण्ण रखा जाए और एक ऐसे संस्थान विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए जिसमें भारतीय संस्कृति और विज्ञान टेक्नोलॉजी का समवेश हो, सामंजस्य हो और हम एक ऐसी शिक्षा दे सकें जिससे हमारे विद्यार्थी विश्व के विद्यार्थियों के बराबर रहे, समतुल्य हों और अपनी संस्कृति को न भूलें, न अपने पुराने ज्ञान भंडार को भुला दें। उनकी ये कल्पना थी कि ये वाराणसी जैसे पवित्र नगरी में ही हो, क्योंकि वाराणसी का इतिहास रहा है सदियों का, जिसमें ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति का भंडार रहा है। उस समय भारत में जितने विश्वविद्यालय थे उन सब में परीक्षाओं की प्रधानता थी। वो एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटीज़ थे। उनका विश्वास था कि हमारा विश्वविद्यालय पुराने गुरुकुल के सिद्धांत पर, जहां आचार्य और शिक्षार्थी विद्यार्थी एक साथ रहते थे और जहां सामंजस्य था पठन और पाठन का, वैसी एक संस्था बनाई जाए, वैसा एक कैंपस हो जहां गुरु और शिष्य एक साथ रहें। आकर्षक व्यक्तित्व, मधुर वाणी, सिर पर श्वेत पगड़ी, माथे पर चंदन का टीका, श्वेत लंबा अंगरखा और श्वेत दुपट्टा धारण करने वाले महामना मालवीय जी की अपनी पहचान बन चुकी थी। उनका भाषण और ओजपूर्ण वाणी सुनने के लिए चाहे कलकत्ता में हो अथवा मद्रास में या फिर पंजाब में, सभी जगह भीड़ उमड़ पड़ती थी। इस घर को देखकर हम कहते हैं कि इसका रचने वाला कोई चतुर पुरुष था, जिसने रहने वालों के सुख के लिए जो जो प्रबंध आवश्यक था उसको विचार कर घर रचा। हमने रचने वाले को देखा भी नहीं, तो भी हमको निश्चय होता है कि घर का रचने वाला कोई था। जलियांवाला कांड के बाद महामना मालवीय जी ने गांधी जी और पंडित मोतीलाल नेहरू के साथ पंजाब की यात्रा की और वहां की जनता को शांति दिलाई। सन 1930 में लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि पर बंबई में महामना मालवीय जी ने सरदार पटेल के साथ मिलकर जुलूस निकाला। उन्हें गिरफ्तार किया गया। दिल्ली कांग्रेस समिति के समय भी उन्हें गिरफ्तार किया गया और नैनी सेंट्रल जेल इलाहाबाद में कैद कर दिया गया। नैनी सेंट्रल जेल में पंडित जवाहरलाल नेहरू और आर.सी. पंडित पहले से ही सजा भुगत रहे थे। वहीं मालवीय जी ने जर्मन भाषा का अध्ययन किया। देश हित में महामना मालवीय जी ने तत्कालीन वायसराय इरविन को गोलमेज सम्मेलन बुलाने के लिए सहमत कर लिया और 70 वर्ष की वृद्धावस्था में 29 अगस्त सन 1931 को वो गांधी जी के साथ लंदन पहुंचे। वहां उन्होंने